इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना है, इनसे हम बातचीत करेंगे। रैना जी, उमर अब्दुल्ला ने रामबन में अपने एक भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान और खासकर जम्मू कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तानी नजर आते। श्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनको इस प्रकार से भ्रामक बयान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार का प्रोपेगेंडा से श्री उमर अब्दुल्ला जी को बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस मिशन के साथ काम कर रही है, जिस मूल भाव से मोदी सरकार काम कर रही है, वो मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यह हमारी सरकार है, यह हमारा मिशन है, इसके साथ हम काम करते हैं। अब चूंकि श्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो समाज में विरोधाभास करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ये राजनीतिक प्रपंच जो हैं ये सारी दुनिया जानती है, नहीं चलने वाले। आजकल उमर अब्दुल्ला जो है डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, रामबन, गूल दौरे पर हैं। इससे पहले महबूबा मुफ्ती भी थी, उससे पहले गुलाम नबी आजाद थे। क्या लगता है कि ये नेता जो हैं, क्योंकि कश्मीर में ये रैली कर नहीं सकते हैं। कश्मीर में आपने देखा बीजेपी की कितने जबरदस्त वहां रैलीज हुई हैं। कुपवाड़ा, बारामूला, हंदवाड़ा, केरन, टंगढार, टीठवाल, और आपके डांस की तो तारीफ भी हो रही, और जबरदस्त तरीके से कश्मीर घाटी में बीजेपी का परचम लहराया है। और आने वाले दिनों में और बड़े बड़े कार्यक्रम कश्मीर घाटी में होने वाले हैं। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी साहब के टूर कश्मीर घाटी के होने वाले हैं। जम्मू रीजन तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। और ये जो कश्मीर घाटी में राजनीतिक वहां विरोधाभास करके, षड्यंत्र करके राजनीति करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, वहां तो ये एक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई डोडा, किश्तवाड़, रामबन घूम रहा है, कोई रजौरी, पुंछ घूम रहा है, लेकिन वहां भी इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार। उमर अब्दुल्ला की सुई अभी भी 370-35 पर अटकी हुई है। कह रहे हैं कि वापस एक बात तो जरूर है कि महबूबा मुफ्ती हो या श्री उमर अब्दुल्ला हो, इनकी सुई जहां भी अटकी है 370 के ऊपर। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने तो स्पष्ट कर दिया कि 370 अब आना ये मुंगेरी लाल के सपने के जैसा है, जो कभी पूरा नहीं था। ये सिर्फ इनके ख्वाब हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने खुद बोला है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस 300 सीटें तो ले नहीं सकती। तो उन्होंने ये भी कह दिया, स्पष्ट तौर से बता दिया कि कांग्रेस का भी सूपड़ा साफ, एनसी का भी साफ और पीडीपी का भी साफ। कांग्रेस में अनबन देखने को मिल रही है। खासकर मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो एक तरफ जो है वो जीए मीर का गुट हो चुका है, एक तरफ गुलाम नबी आजाद का गुट हो चुका है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये चूंकि ये कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों का अपने घर का मामला है, ये उनका इंटरनल मैटर है, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि कांग्रेस का जहाज डूब चुका है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेसियों को पता है, एमएलए एमपी तो दूर की बात है, कांग्रेस के नाम से कोई सरपंच और पंच जम्मू कश्मीर में नहीं जीत सकता। इसलिए शायद उसी का परिणाम है कि विरोधाभास बहुत ज्यादा है। आखिरी सवाल, चुनाव होते हैं तो अब की बार कितनी पार? अब की बार बीजेपी जम्मू कश्मीर में 50 के पार। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना कह रहे हैं कि अगर चुनाव होते हैं तो अब की बार 50 के पार। और आप सबको ये याद होगा कि रविंदर रैना लगातार अपने बयानों में, अपने भाषणों में ये कहते रहते हैं कि आने वाला जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। और खासकर 370 और 35 पर रविंदर रैना का स्पष्ट रूप से कहना है कि उमर अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, जवाब हम नहीं बल्कि जवाब तो गुलाम नबी आजाद ने दे दिया है कि अब वो वापस नहीं आएगा। और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि 300 पार कांग्रेस भूल जाए। और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला को उनके भाषण पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके मुंह से इस प्रकार की शब्दावली शोभा नहीं देती कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को और खासकर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को पाकिस्तानी समझती है। ये भाषा उमर अब्दुल्ला को शोभा नहीं देती है।
आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।